दोस्तों, हम आधुनिक मानव पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने हमारी इस सोच को बदलते हुए बताया कि वास्तव में होमो सेपियंस मानव प्रजातियों की महज एक किस्म है। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले पृथ्वी कम से कम 7 मानव प्रजातियों का घर हुआ करती थी। दिलचस्प बात यह है कि अब इस दिशा में खोज की दर इतनी तेज हो गई है कि साल दर साल मानव वंश वृक्ष में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पुरातत्वविदों को उत्तरी फिलीपींस में आदि मानव की एक अलग और नई प्रजाति के अवशेष खोज निकालने में सफलता मिली है। इस हालिया खोज से यह पता चला है कि जिस समय मौजूदा मानव प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रही थी, उस वक्त फिलीपींस में मनुष्य की एक और प्रजाति मौजूद थी। इसके अवशेष फिलीपींस के लुजोन द्वीप में पाए गए हैं और इसलिए इस प्रजाति का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया है। मनुष्य के ये दूर के संबंधी 50 से 70 हजार साल पहले फिलीपींस के इस द्वीप पर रहते थे। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी की बढ़ते हैं आदिमानव की इतिहास की ओर। वैज्ञानिकों के मुताबिक होमो लुजोनेसिस के अवशेष लुजोन के उत्तर में मौजूद कैलाओ गुफा में मिले हैं। ये अवशेष कम से कम 3 लोगों के हैं, जिनमें एक युवा का है। साल 2007, 2011 और 2015 में ही इस गुफा से 7 दांत, पैरों की 6 हड्डियां, हाथ और टांग की हड्डियां प्राप्त हुई थी। उस समय यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि ये किस मानव प्रजाति की हड्डियां हैं। अब इस मानव प्रजाति की पहचान होमो लुजोनेसिस नाम से हुई है। होमो लुजोनेसिस के मिले अवशेषों में पैरों की उंगलियां भीतर की तरफ मुड़ी हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इनके लिए पेड़ों पर चढ़ना एक बेहद जरूरी काम हुआ करता था। इसके छोटे दांतों के आधार पर इनके छोटे कद के होने का भी दावा किया जा रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे सीधे खड़े होकर चलना आदि वानरों की एक आरंभिक जीन्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मिलती जुलती है, जो 20 से 40 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते थे। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आदि मानव के ये संबंधी अफ्रीका से जुड़े हो सकते हैं, जो बाद में दक्षिण पूर्व एशिया में आकर बस गए होंगे। गौरतलब है कि होमो लुजोनेसिस पूर्वी एशिया में उस समय रह रहे थे जब होमो सेपियंस, होमो निएंडरथल्स, डेनिसोवंस और होमो फ्लोरेसिंसिस मानव प्रजातियां भी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी। वैज्ञानिकों का अभी तक यह मानना था कि मनुष्य जैसी दिखने वाली सबसे पुरानी प्रजाति होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली और बाकी मानव प्रजातियां होमो इरेक्टस के क्रमिक विकास की ही देन है। इस निष्कर्ष को अब होमो लुजोनेसिस की खोज से चुनौती मिलने लगी है, जो होमो इरेक्टस के वंशज प्रतीत नहीं होते। यह खोज कई और सवाल उठाती है। मसलन, आखिर यह प्रजाति चारों ओर पानी से घिरे लुजोन द्वीप पर कैसी पहुंची? अफ्रीका से प्रवास करने वाले आदि मानवों के किस वंश से ये जुड़े हैं? फिलीपींस से मानव की इस प्रजाति के खत्म होने के क्या कारण थे? वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे समझ में आता है कि एशिया में मानव का क्रमिक विकास कितना जटिल रहा होगा। सवाल यह भी है कि होमो लुजोनेसिस की तरह पता नहीं हमारे खोए हुए और कितने संबंधियों के निशान ढूंढ निकालना अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।